हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशु यादव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित परिमेय संख्या अभ्यास 1 का ए। तो पहला सवाल है, निम्नांकित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। तो 4 सवाल दिए गए हैं, इसमें जो सत्य है उसको बताना है, जो असत्य है उसको असत्य करना है। तो पहला सवाल है, 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। तो हम देखते हैं कि इसका जो गुणनफल आता है वो बराबर है कि नहीं है। दोनों साइड संख्या जो है समान है कि नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए 2/-5 है, यहाँ भी 2/-5 है, यहाँ -3/4 है, यहाँ भी -3/4 है। तो यह संख्या जो है सत्य है, यह जो है सत्य हो जाएगा। ठीक, क्योंकि गुणा जो होता है, गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो ये सवाल जो है क्रम विनिमय है। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा सवाल, -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7। तो यहाँ भी देखिए मिलाइए, -2/3 -2/-3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और -2/7 और सभी संख्या गुणात्मक है। तो यह भी क्या हो जाएगा, सत्य ही होगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। आपको पहले भी बताया गया है पिछले वीडियो में, किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। यहाँ नहीं दिया गया तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। क्या लिखेंगे, असत्य। इसी प्रकार चौथा सवाल देखते हैं, 7/-8 धन -5/6 गुणे 3/4 बराबर हो जाएगा 7/-8। देखिए हम यहाँ पहले आपको बता दें, ये है गुणा का योग वितरण नियम। योग भी है, गुणा भी है, इसे कहते हैं गुणा का योग वितरण नियम। तो 3/4 का जो है एक बार इसमें भी गुणा होना चाहिए और इसमें भी गुणा होना चाहिए है। तो यहाँ देख लीजिए 7/-8 गुणे 3/4 है, हुआ इसके साथ। या फिर हमको -5/6 के साथ होना चाहिए। तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया है। तो फिर इसी संख्या का 3/4 का देखिए 3/4 का -5/6 के साथ गुणा, यह जो है सत्य है, या गुणा का योग वितरण नियम का पालन करती है, इसलिए यह सत्य है। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो दो दिए हैं, एक देखिए इधर दिया गया है, इधर इक्वल करके इधर संख्या दे दी गई है। तो इसको हमको सत्यापन करना है कि इक्वल है दोनों संख्या की, आपस में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें LHS, इधर वाली संख्या को LHS लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इधर की संख्या को RHS बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को हल कर लेते हैं। 2/7 गुणे -11/8 हो जाएगा। अब गुणा में हम पहले भी पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जो संख्या करती है गुणा में, चाहे तिर्यक भी काट सकते हैं और आमने सामने भी काट सकते हैं। तो 2 × 2 2 × 8। तो इधर बचेगा 1/7 गुणे -11/4। तो गुणा कर लेते हैं, अंश का गुणा अंश में -11 हो जाएगा, 11 करना 11, धन और ऋण है तो यहाँ ऋण हो जाएगा। तो 7 × 4 28। ये है क्या, LHS है। ठीक, अब हम किसको हल करेंगे, RHS को। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। तो इधर है -11/8, तो बराबर कर लेते हैं -11/8, कोष्टक से बाहर कर लेते हैं सबसे पहले, और 2/7। तो बराबर क्या करेंगे, जो संख्या कट रहे हैं काट दीजिए, 2 × 2 2 × 8। तो यहाँ क्या बचेगा, -11/4 गुणे 1/7। अब क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश से करेंगे, -11 1 × 11 7 × 28, चाहे 4 × 7 28 कर लो। ठीक, तो देखिए ये इसका गुणनफल जो है, इसका गुणनफल जो है RHS, तो दोनों इक्वल हैं। यही हमको सत्यापित करना था, सत्यापित हो गए। ये संख्या जो है इसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब दूसरे का हम दूसरा सवाल देखेंगे। हाँ, तो दूसरे का दूसरा सवाल है, -8/9 गुणे 15/17 इक्वल 15/17 गुणे
-8/9। इसको हमको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, LHS को हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा -8/9 गुणे 15/17। ठीक, तो जो संख्या हम कहे हैं, जो संख्या कटती है उसको काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। यहाँ बचेगा -8/3 गुणे 5/17। यहाँ क्या बचेगा, 5/17। तो अब हम क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश से कर लेंगे और हर का गुणा हर से। 5 8 40, क्योंकि धन और ऋण है तो इसलिए हम ऋण लगा देंगे, और 17 तियाँ 51। तो ए है क्या, LH, यस है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल आएगा 15/17, कोष्टक से बाहर कर लेते हैं संख्या, -8/9। तो यहाँ भी वही क्रिया करेंगे, जो संख्या कट रही है काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, बराबर हो जाएगा 5/17 गुणे -8/3। तो इक्वल क्या कर देंगे, 5 8 40, ऋण और धन है तो ऋण लगा देंगे, 17 तियाँ 51। तो ये क्या है, RHS। इस प्रकार हो जाता है LHS इक्वल टू RHS। ठीक, तो यह सत्यापित हो गया। अब हम देखते हैं इसका तीसरा सवाल। हाँ, तो तीसरा सवाल है -8/7 गुणे इन द ब्रैकेट 1/2 गुणे -4/3, और इधर -8/7 गुणे 1/2 इन द ब्रैकेट किया है, गुणे -4/3 किया है। तो देख लीजिए आप, संख्या सेम है, संख्या दोनों साइड सेम है, बस इतना डिफरेंस किया है। एक बार पहली बार में क्या किया है, दूसरे और तीसरे पद को एक साथ किया है, और दूसरी बार में क्या किया है, पहले और दूसरे पद को। इसे कहते हैं गुणा का सहचर्य नियम। तो गुणा का सहचर्य नियम, पहले हम इसका क्या करेंगे, LHS हल करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कोष्टक वाले सवाल को हल करना होता है। तो ये संख्या हमारी कोष्टक में है, तो इसको हम पहले हल कर लेंगे। 1/2 गुणे -4/3। ठीक, पहले को माइनस संख्या है तो उसको हम क्या करते हैं, कोष्टक से बाहर कर लेंगे। 2 करना 2, 2 दूनी 4, तो बचेगा -8/7 गुणे, यहाँ 1 1 है तो 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बचेगा -2/3, तो बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, -16 है, सॉरी धन 16 आएगा, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन मिलेगा 16 और 7 3 21। तो ये आया है LHS। अब हम RHS को हल कर लेंगे। राइट हैंड साइड को बार बार बताया जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, तो इक्वल कर लेंगे। सबसे पहले हम कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे, माइनस संख्या जो है उसको बाहर कर लेंगे। -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इक्वल जो कट रहा है काट दीजिए, 2 1 2, 2 4 8, तो बच क्या रहा है -4/7। यहाँ 1 बच रहा है, हमने कहा 1 में गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ बचेगा क्या, -4/3 बराबर 4 4 16, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7 3 21। ये है RHS। इस प्रकार हो गया, सत्यापित करना था इसलिए हम दिखा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, फिर से वीडियो बनाया जाएगा। और इसी प्रकार हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। इसको क्या करना है, अभ्यास पुस्तिका में करना है। रिक्त स्थान दिए गए हैं उसको भरना है, और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम लिखिए। जो प्रगुण है इनके तो उनका नाम भी लिखना है। तो पहले हम सवाल को भरेंगे। देखिए 2/11 गुणे -3/7 इक्वल करके -3/7 दिया गया है, लेकिन कौन सी संख्या नहीं दी गई, 2/11। तो यह क्या है, देखिए क्रम आपस में बदल गए हैं। तो यह है गुणा का, लिख देंगे आगे क्योंकि कहा है प्रगुण का नाम लिखिए। गुणा का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय ऐसे लिख देंगे आगे, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक, क्रम विनिमय प्रगुण। तो दूसरा सवाल देख लीजिए। रिक्त स्थान दिया गया गुणे 2/3 गुणे 3/-2। तो इधर देखिए पूरा सवाल दिया गया है -11/3 गुणे 2/3 गुणे 3/-2। तो कौन सी संख्या नहीं दी गई, हमने कहा गुणा में दोनों साइड की संख्या
बराबर होने चाहिए। तो 2/3 नहीं दिया गया तो यहाँ भर देंगे 2/3। तो यह है देखिए, दो पदों का एक बार लिया गया है, इधर प्रथम और द्वितीय को लिया गया, इधर द्वितीय और तृतीय को लिया गया। तो यह क्या है, गुणा का सहचर्य नियम। सहचर्य नियम बोलो या प्रगुण बोलो, लेकिन जब बुक में प्रगुण दिया गया है तो प्रगुण ही बोलोगे। ठीक, इसी प्रकार देखेंगे तीसरा सवाल। हाँ, तो तीसरा सवाल है -5/7 गुणे, रिक्त स्थान दिया गया, प्लस दिया गया -4/7 बराबर -5/7 गुणे 2/5 धन, इधर फिर रिक्त स्थान दे दिया है गुणे -4। तो देख लीजिए, धन भी है और गुणा भी है। तो यह क्या है, गुणा का योग वितरण नियम है। तो 2/5 नहीं दिया गया तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ भर लेंगे 2/5। तो -5/7 का 2/5 के साथ एक बार गुणा होगा, दूसरी बार में किसके साथ होगा, -4/7 के। तो यहाँ -4 दिया गया है तो यहाँ -5/7 हम भर लेंगे। तो यह किस नियम का पालन कर रहा है, गुणा का योग वितरण नियम है, योग वितरण नियम। ठीक, इसको हम दिखाते रहेंगे। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो इसी प्रकार देखेंगे चौथा सवाल, सरल कीजिए। चौथा सवाल क्या है, सरल कीजिए। तो पहला है -3 गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ हल आप लोग दिखा दिया करिए। ठीक, तो -3 हम अपनी सुविधा के लिए हर को 1 दिखा देते हैं। ठीक, तो आप लोग भी अगर 1 दिखा देंगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। यहाँ -10/9, पहले हम कोष्टक की संख्या को बाहर करते हैं, गुणे यहाँ -18/5 लिखिए, चाहे 18/5 लिखिए, तो हम -18/5 लिख देते हैं। ऋण और ऋण, अंश और हर में ऋण होता है तो संख्या धनात्मक हो जाती है, 1/6 कट जाता है। ठीक, अब जो संख्याएं कट रही है उसको आपस में काट दीजिए। तो 9 × 9, 9 दूनी 18, 3 × 3, 3 दूनी 6। गुणा में ऐसा हो सकता है, चाहे जो संख्या जहाँ से कटे उसको काट दीजिए। 5 × 5, 5 दूनी 10। यहाँ 2 है, 2 × 2, 2 × 2। तो बचा क्या है, अंश को देखिए, अंश में देखते हैं सिर्फ 2 बचा है और नीचे सभी संख्याएं 1 है, हर 1 है, तो हर को हम नहीं दिखाते हैं। अब हम ऋण का ध्यान देंगे, 1 2 3, ऋण और ऋण का गुणा हुआ तो धन हुआ, धन और ऋण का फिर गुणा हुआ तो ऋण हुआ। तो यही हो जाएगा आंसर, ऋण 2। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, देखिए मिल ना जाए इसलिए हम लाइनिंग कर देते हैं। ठीक, दूसरा सवाल है -1/-9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे 6/-5। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनस माइनस कट के हो जाएगा 1/9 गुणे 3/20। हाँ, 3/20 गुणे -4 है, -4 को बटे 1 दिखा दीजिए सुविधा के लिए, गुणे 6-6/5 है। जो संख्याएं कट रही हैं काट दीजिए। 4 × 4, 4 × 5 20, 4 × 5 20, 3 × 3, 3 × 3 9। तो 3 × 3 देखिए यहाँ से भी कटा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 2। यहाँ क्या बच रहा है, 5, 5 और 5, 5 × 5 = 25। ठीक, अब हम ध्यान दे देंगे ऋण का। तो यहाँ ऋण है और यहाँ ऋण है, तो ऋण और ऋण मिल करके क्या हो जाते हैं, धन। धन 2/25। धन को आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, यही आएगा आंसर। इस प्रकार जो है 1 का ई समाप्त हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।